हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रिज हमारे किचन की अनबन और शान है, लेकिन इसको क्लीन करना एक बिग टास्क। अगर हम इसको 15 दिन में एक बार साफ नहीं करेंगे तो इसमें स्टेन जम जम के और उसमें अजीब सी स्मेल आने लगेगी। आज मैं ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे फ्रिज हो जाएगा क्लीन और बिल्कुल नहीं आएगी स्मेल। लेट्स स्टार्ट। कुछ लोग कहते हैं कि किसी काम को करने में फुल प्लानिंग, डेडिकेशन, कमिटमेंट सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन फ्रिज को साफ़ करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। आइए देखते हैं मैंने कैसे साफ़ किया। फ्रिज को पहले आगे सरका लिया। सबसे पहले मैं डोर क्लीन करूँगी तो इसका सारा सामान बाहर निकाल दूँगी, और बाहर निकालने के बाद जो इसके सेल्फ होते हैं वो धीरे धीरे प्रेस करके और बाहर निकाल दूँगी ताकि वो टूटे ना। काफ़ी टाइम से मैंने फ्रिज साफ भी नहीं किया था तो ये बहुत गंदा हो चुका था। और फिर डोर का सारा सामान बाहर निकालने के बाद मैंने एक पानी में बेकिंग सोडा डाल के स्प्रे में डाल लिया और उसको स्प्रे से मैंने पूरा डोर क्लीन कर लिया। बेकिंग सोडा से जो छोटे मोटे स्टेन होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे और इतनी ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी। आप चाहें तो इस पानी में अच्छी स्मेल के लिए लेमन भी डाल सकते हैं। फिर मैं एक एक करके सारी सेल्फ रिमूव कर दूंगी और सामान सारा बाहर निकाल लूंगी। सेल्फ रिमूव करते समय ये ध्यान रखूंगी कि वो टूटे ना। जो भी वेजिटेबल आती है हम कभी कभी ऐसे ही रख देते हैं, उनको एक बास्केट में निकाल लेंगे। फिर शुरू होगा असली क्लीनिंग प्रोसेस। में जो मैट बिछे रहते हैं उनको भी मैं बाहर निकाल दूंगी ताकि उनको भी हम क्लीन कर सके। मक्खन भी मैंने काफ़ी टाइम से फ्रिज में रख रखा था, उसका भी मैं घी बना लूँगी। इसके बाद जो हमने डोर की सेल्फ रिमूव करी थी या फिर जो फ्रिज की सेल्फ रिमूव करी थी उनको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि उनमें से जो भी गंदगी है वो निकल जाए और स्टेन भी निकल जाए। फिर जो फ्रिज में बड़ी बड़ी बास्केट रखी होती है जिनमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखते हैं उनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। फिर एक स्प्रे बोतल में वार्म वाटर और बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से फ्रिज को पूरे क्लीन कर लेंगे ताकि एक भी स्टेन जो फूड का और लगा होता है वो बिल्कुल ना रहे। यहाँ पे हम बास्केट्स रखते हैं उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्योंकि बास्केट रिमूव करना रोज़ के रोज़ इम्पॉसिबल है। चलिए, फ्रिज हमारा हो गया है बिल्कुल क्लीन। अब मैं इन सब सेल्फ को जो हमने वॉश किए हैं उन सबको एक ड्राई क्लॉथ से ड्राई कर लूँगी और फिर एक एक करके सबको उनकी जगह पे फिक्स कर दूँगी। इन सेल्फ को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ड्राई नहीं रहेंगे तो फिर से स्मेल करने लगेंगे। क्लॉथ भी माइक्रोफाइबर होना चाहिए ताकि इनमें कोई स्क्रैचेस ना आए। जो ड्रॉर्स हमने बाहर निकाले थे उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। कभी इनके स्टेन्स नहीं निकलते हैं तो आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लेमन से भी इनको साफ कर सकते हैं। इन सब को क्लीन करने के बाद जो हमारे कंटेनर्स हैं जिनमें हम आटा, मैदा या फिर बाजरे का आटा या फिर सूजी सब कुछ रखते हैं उनको भी हम क्लीन करके अच्छे से सेट कर देंगे। भी सामान जो एक्सपायरी हो चुका है या ख़राब हो चुका है उनको अपने फ्रिज से हटा दीजिए क्योंकि वो नुकसान ही करने वाला है और हमारे फ्रिज में क्लटर क्रिएट करने वाला है। इससे हमारे फ्रिज में ज़्यादा स्पेस भी बनेगा और हमें पता भी रहेगा कि कौन सा सामान एक्सपायरी हो चुका है और कौन सा सामान सही है। बटर रखने के लिए हमेशा हम अलग ही एक बटर वाला केस यूज़ करते हैं और जो हमारे पैकेट्स होते हैं उनके लिए मैंने एक ऐसी बास्केट ले रखी है जिससे कि वो एक साथ रहें और एक जगह पे मिल जाए और अच्छे भी लगे, फैले हुए बिल्कुल ना रहे। और ये जो धनिया पत्ती है उसको भी मैं एक बच्चों के अच्छे से टिफ़िन में डाल के रख लेती हूँ, वो भी ख़राब नहीं होती। और हरी मिर्ची मैं बहुत ज़्यादा लाती हूँ तो छोटे बॉक्स में रखने की बजाय मैं थोड़े से बड़े बॉक्स में रख लूँगी ताकि वो अच्छी और फ्रेश रहे।
बच्चे हमेशा आधी चॉकलेट खाते हैं और आधी ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जिससे फ्रिज में क्लटर क्रिएट होता रहता है। लीफ ओवर चॉकलेट्स को रखने के लिए मैंने एक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है, जो क्रिस्पेलो चॉकलेट्स में आया हुआ बॉक्स रहता है हमारे पास, उसी में मैंने ये चॉकलेट्स डाल दी है ताकि वो अच्छी भी रहे और एक जगह मिल जाए और बच्चे भी खुश, हम भी खुश। ब्रेड को सीधा थैली में रखने के बजाय हम इस तरह के बिग बॉक्स में ब्रेड को रख सकते हैं। ब्रेड हमारी ख़राब नहीं होएगी और ब्रेड एकदम फ्रेश रहेगी और फ्रिज में भी रखी हुई अच्छी लगेगी। मक्खन अपनी जगह फ्रिज में बना के बैठा था, उसका मैंने घी बना लिया है। अब मक्खन के लिए फ्रिज में कोई जगह नहीं है, घी को यूज़ करो और मज़े करो। फ्रिज के जो ड्रॉर्स हैं हमने इतने मेहनत से जो साफ़ किए हैं वो अंदर से फिर से गंदे ना हो, इसके लिए मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है और उसको इस तरह से काट के और इसके अंदर बिछा दिया है। इन फ्यूचर ये कभी ख़राब नहीं होंगे और अगर ख़राब हो भी गए तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और इस तरह से नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र भी मैंने इसमें रख के और उसमें फ्रूट्स डाल दिए हैं। शॉपिंग बैग्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको मैंने इस तरह से फोल्ड करके और उनमें वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। ये बिल्कुल नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है जो फ्रिज में हमारी वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत यूज़फुल है। लेमन्स को मैं इस तरह की बास्केट में रखना पसंद करती हूँ क्योंकि इनको हम रोज़ के रोज़ यूज़ करते हैं। और लीफ ओवर्स जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको भी मैं इस तरह की हैंगिंग बास्केट्स में ही रखना पसंद करती हूँ। भिंडी के लिए मैंने एक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र लिया है जो कि बिस्किट्स में आया हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा इनमें ही भिंडी क्यों न स्टोर की जाए। फ्रिज साफ़ करने से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि ऊपर की शेल्फ बिल्कुल खाली हो गई और मुझे ज़्यादा स्पेस मिल गई और एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। और फ्रिज में भी स्मेल की भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सामान एकदम अच्छे से रखा हुआ होता है, तो गिरने का डर भी कम रहता है, तो स्मेल भी अच्छी आती है। अब मैं फ्रिज को इनसाइड से ही नहीं आउटसाइड से भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि फ्रिज के हैंडल जैसे ही हम हाथ लगाते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते रहते हैं, तो इनको भी क्लीन कर लेना बहुत ज़रूरी है। ओहो, बिना पैसे लगाए फ्रिज हो गया हमारा एकदम क्लीन। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा।